हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर नंबर 3 का पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं स्टूडेंट। अगर वो सारे वीडियो आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 पढ़ेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन बहुत देखने में टफ लगता होगा स्टूडेंट। देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो आपको बोर्ड पे लिख दिया हमने स्टूडेंट। देखिए जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, 1/2x प्लस 1/3 y इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। इसे हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट। कोई सा भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, कोई सा भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने सॉल्व किया था, ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं था स्टूडेंट। आप इसे जब सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको प्रॉब्लम नजर आएगा। तो इसे कैसे सॉल्व करें, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये मैं बोलता हूँ, यहाँ पे 1/2x लिखा हुआ है स्टूडेंट, लिखा हुआ है। तो मैं इस चीज को थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए ऐसा लिख सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा। ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे लिखूं, 1/2 इंटू 1/x। देखिए ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बोलिए, समझ में आ रहा है? यानी कि 1/2x को 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, शायद हो सकता है कि सॉल्व नहीं हो। तो क्या करेंगे, ऐसे फ्रैक्शन को हम छोटे चीज में एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। मानने का मतलब ये स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे हमने कर दिया, लेट ए 1/x इज इक्वल टू ए मान लिया। क्या मान लिया? मतलब कि 1/x टर्म को क्या मान लिया, ए मान लिया। और y टर्म को भी मानना पड़ेगा, एंड 1/y इज इक्वल टू बी मान लिया। ऐसा मानने में कोई दिक्कत है स्टूडेंट? इतना मानने में कोई दिक्कत? क्यों माना, कैसे माना, समझ में आ गया आपको? अब उसके बाद देखिए, जब आपने ऐसा मान लिया है तो इक्वेशन में चेंजेस क्या आएगा। देखिए इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं स्टूडेंट, a/2 1/2x को क्या लिख सकता हूं, आप a/2 लिख सकता हूं। क्योंकि 1/x के बदले हमने क्या मान लिया, a मान लिया है, और 1/y के बदले b मान लिया, इसलिए अब 1/2x को क्या लिख सकते हैं, a/2 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, b/3 लिख सकते हैं, और 2 का 2 एज इट इज, इक्वेशन नंबर 1। बताइए इतना में कोई दिक्कत? सबसे मेन स्टूडेंट यही समझना है। सबसे मेन जो स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम है यही है कि अगर आप ऐसा कन्वर्ट कर लेते हो तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद देखिए इस टर्म को अगर बात करें तो यहां भी सेम वैसे ही होगा। 1/x के बदले क्या, यानी कि a/3 प्लस 1/2y के बदले क्या लिखेंगे, b/2 इज इक्वल टू 13/6, इक्वेशन नंबर 2। बोलिए अब इतना में कोई दिक्कत है स्टूडेंट? इतना में कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब बताइए ऐसा नॉर्मल फॉर्म में दिखने लगा कि नहीं स्टूडेंट? अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कौन सा विधि से करते हैं आप बताइए? कौन सा विधि से करें स्टूडेंट? एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। कोई सा भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि b के कोएफिशिएंट को इक्वल करें, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने ऐसा कैसे किया बताओ स्टूडेंट? देखिए b को जब आप हटाएंगे तो यहाँ पे 1/3 दिख रहा है, मतलब 1/3 को हमने इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर दिया। b को साइड करें तो 1/2 दिख रहा है, 1/2 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जूम किया। अब देखिए जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को तो b/6 हो जाएगा। यहाँ भी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b/6 हो जाएगा, यानी कि b के कोएफिशिएंट इक्वल हो रहा, हमें कैंसिल करना। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपको? तो यहाँ पे लिखेंगे, जो हमने काम किया वो लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। पहले वाले भी वीडियो में बहुत सारे हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन। फ्रॉम इक्वेशन 1 को कितना से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, और दोनों साइन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, सेम है, प्लस प्लस। तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। फिर देखिए स्टूडेंट क्या होगा, इक्वेशन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में आपने कितना से मल्टीप्लाई किया, 1/3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने लिख दिया ऐसा। अब ध्यान दीजिए कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को इससे, इससे और इससे, तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, a/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a/4 हो जाएगा, प्लस का प्लस। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b/6 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 बच जाएगा स्टूडेंट। फिर देखिए 1/3 को a/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, a/9 होगा, प्लस b/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, b/6 होगा, होगा ना। और 13/6 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 13/6 3 18, कुछ ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट।
आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया। उसके बाद आप देखिए ध्यान से, जब सेम साइन है और कैंसिल नहीं हो रहा तो सभी जगह चेंज करेंगे साइन को, तो माइनस 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 हो गया। अब देखिए ये कैंसिल होगा, b/6 प्लस b/6 माइनस का कैंसिल हो गया। अब इसे देखिए स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा, a/4 ऊपर में था माइनस a/9, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट इतना में, फ्रैक्शन में से डरना नहीं है, सॉल्व हो जाएगा, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं फ्रैक्शन का सम माइनस, यहाँ पे देखिए 1 माइनस 13 डिवाइड बाय 18 है ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अब उसके बाद देखिए कहेंगे कि सर इसको कैसे सॉल्व करें, बहुत सिंपल है, कैसे सॉल्व करें मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आप बस देखते रहिए ध्यान से कि कैसे सॉल्व होता है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए 4 और 9 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 4 और 9 का एलसीएम 36 हो जाएगा, होगा ना, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 9a आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4a आ जाएगा, होगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद इक्वल टू का इधर का टर्म देख लीजिए, यहाँ पे आप 1 मान लीजिए, 1 और 18 का एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। आई होप ये तो आपको समझ में आता होगा स्टूडेंट। अब 9 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 18 में से 13 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट बताइए जल्दी से, 5 बचेगा और डिवाइड बाई 18 बचेगा ना। अब इसे कैंसिल करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो कैंसिल करना चाहते हैं तो आप चाहे तो शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं, 18 टू 36 होता है स्टूडेंट, 18 टू 36 यानी कि ऊपर में क्या है 5a है और नीचे में 2 है और यहाँ क्या बचा 5/1 यानी कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5 से 5 भी कैंसिल कर सकते हैं चाहे तो, यानी कि आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 2 को इधर लाया तो हमने a इज इक्वल टू 2 हो गया। लेकिन एक चीज अभी और ध्यान देना स्टूडेंट कि जब a और b का वैल्यू निकाल लेंगे आप तो आप ये मत समझना कि वही आपका आंसर है, क्योंकि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था सॉल्यूशन वहां पे कुछ हमने माना है, देखिए a इज इक्वल टू 2 माना है तो आंसर हमें क्वेश्चन में x y के टर्म में दिया है और अगर आप आंसर a और b के टर्म में देंगे तो वो गलत माना जाएगा, इसलिए लास्ट में थोड़ा सा बदलना है, वो देखिए मैं बदलता हूं, अभी b का वैल्यू निकालता हूं पहले। अब देखिए स्टूडेंट a की वैल्यू यदि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दे तो b की वैल्यू यहां से मिल जाएगा, तो क्या करेंगे आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या देखें यहाँ पे a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2। अब b के जगह पे सॉरी a के जगह कितना रखेंगे उसमें 2 रखेंगे, यानी कि 2 डिवाइड बाई 2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2 का 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 को आप उधर लेके जाएंगे स्टूडेंट तो इधर b/3 बच जाएगा, यानी कि 2 में से 1 चला जाएगा तो 1। अब 3 को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे यानी b इज इक्वल टू 3 आ गया स्टूडेंट। देखिए आप ध्यान से आपको a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 मिल गया, लेकिन ये दोनों आंसर नहीं है स्टूडेंट, आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि a की वैल्यू देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 2 मिला है। अब देखिए आपने क्वेश्चन में कुछ अलग ही माना है, यहाँ पे देखिए क्या माना 1/x इज इक्वल टू a माना ना, हमें जो आंसर लाना है वो x के टर्म में लाना है, किसके टर्म में लाना है x के टर्म में। तो ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट 1 का 1 लिख दिया, a को आप यहाँ पे लेके आ जाए, x को यहाँ पे लेके आ जाए, ऐसा लिख सकते हैं। अब बताइए a की वैल्यू आपको कितना है 2 यानी कि 1/2 यानी कि x की वैल्यू 1/2 होगा स्टूडेंट, ये चीज आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप ये करके छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया हो कि x की वैल्यू 1/2 है। उसके बाद देखिए एंड फिर y को कितना माना था 1/y इज इक्वल टू b माना था स्टूडेंट। अब b को यहाँ पे और y को यहाँ पे भेज सकते हैं, ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं स्टूडेंट मैथ की। अब देखिए b की वैल्यू कितना है 3 यानी कि 1/3 इज इक्वल टू y, इट मींस y की वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 1/3 और x की वैल्यू 1/2 आ गया। तो आई होप अगर ये वीडियो आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड में आपको रूट में दिया हुआ स्टूडेंट, तो रूट में दिया तो रूट देख करके आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बिल्कुल सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप कैसे इसे चेंज करेंगे स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड में सॉल्व करने के लिए आता है तो आप कैसा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई रूट वाई इज इक्वल टू 2, ऐसा है स्टूडेंट। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, मैं बताता हूं कैसे। जैसे 2 बाई रूट एक्स लिखा हुआ है तो ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 इंटू 1 बाई रूट 2, ऐसा लिख सकते हैं, बताइए 2 इंटू 1 बाई रूट एक्स लिख सकते हैं। इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा है सर ऐसा क्यों लिखा आपने, क्योंकि हम लोग चाहते हैं
कि ये जो आपको नंबर दिख रहा है, ये जो डिजिट इतना बड़ा दिख रहा है, इसे कुछ स्किप करके छोटे टर्म में बदल दे ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो मैं ऐसा यहाँ पे अब लिख सकता हूँ, देखिए लेट 1/√x इज इक्वल टू 8। बोलिए कोई दिक्कत इतना में नहीं ना। उसी प्रकार से एंड मतलब और, फिर y के लिए अगर बात करें तो 1/√y इज इक्वल टू b, ऐसा मान लिया। और एक चीज आपको और ध्यान देना है स्टूडेंट कि जब क्वेश्चन में आप देखेंगे तो दोनों क्वेश्चन को जो इक्वेशन होगा वो दोनों में लगभग सेम डिजिट में लिखा रहेगा, इसलिए 1/√x के बदले वो a माना और 1/√y के बदले b माना, ताकि दोनों इक्वेशन में फिट बैठ जाएगा स्टूडेंट। तो आपको शायद समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखिए यदि आप ऐसा करेंगे तो इक्वेशन चेंज होकर के क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 2/√x को क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, यदि 1/√a के बदले पुट करेंगे तो यानी कि 2a हो जाएगा स्टूडेंट, होगा आपको समझ में आ रहा है। इसके बदले फिर क्या हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में। इक्वेशन 2 क्या दिया था 4/√x, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4a, उसके बाद माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस का 1, इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकेंड हो गया स्टूडेंट। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो कोई एक कोएफिशिएंट के या फिर b के कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ता है, तो ज्यादा हम लोगों को आसान लग रहा है कि b के कोएफिशिएंट को इक्वल किया है तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है और यहाँ पे b के कोएफिशिएंट 9 है, यहाँ b के कोएफिशिएंट 3 है, तो कितना से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे कि 9 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप यदि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपना काम हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे जो आपने किया है काम वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में कितना से मल्टीप्लाई किया 3 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे दोनों साइन क्या अलग अलग है, डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा प्लस का साइन। और इक्वेशन नंबर 2 में तो कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई किया, 1 कर सकते हैं दिखाने के लिए, तो इक्वेशन नंबर 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे को, तो 2a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6 से, फिर प्लस फिर कितना होगा 3 3 से 9, b इज इक्वल टू 3 2 जा 6। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस का 1। अब देखिए ध्यान से आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई कैंसिल हो रहा है, 9b प्लस का और 9b माइनस का, यहाँ पे देखिए दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 10a, और इधर में कितना हो जाएगा 5, यानी कि a की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 5 डिवाइड बाई 10, इट मींस कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यदि कैंसिल करेंगे तो 1/2, इसका मतलब a की वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया स्टूडेंट। आ गया ना, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा। अब a की वैल्यू आया है, अभी हम लोगों को b की वैल्यू निकालना, b की वैल्यू निकालने के बाद x के टर्म में बदलना पड़ेगा, तभी जाकर के आंसर निकलेगा स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए अब a की वैल्यू निकल चुका है, तो अब क्या करें, कैसे करें कि हम b की वैल्यू निकाल दें। इक्वेशन नंबर सेकंड या इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यदि a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगा, आएगा ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं बनाऊं, यहाँ पे बनाता हूं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किसमें पुट कर दे स्टूडेंट, आप बताइए किसमें पुट करें, फर्स्ट में पुट कर देता हूं, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या देखिए यहाँ पे 2a प्लस 3b इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट 2 है। अब आप ध्यान से देखिए a की वैल्यू 1/2, यानी कि a की जगह पे कितना रख देंगे 1/2 रख देंगे, तो देखिए मैं रख रहा हूं 2 का 2 एज इट इज, a की जगह 1/2 प्लस 3b इज इक्वल टू 2 का 2। अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि 1 बच गया, 1 उधर जाएगा तो इधर क्या बचा स्टूडेंट 3b, और इधर 2 में से 1 चला जाएगा यानी 1, यानी b की वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 1/3 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए आपको ये फाइनल आंसर नहीं है स्टूडेंट, मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन में जब स्टार्ट किया था तो हमने कुछ माना है। अब देखिए a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/3, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा, यानी कि अब हेंस करके देखिए मैं बताता हूं, हेंस यहाँ पे क्या माना था स्टूडेंट 1/√x इज इक्वल टू a माना था ना, बताइए। अब ध्यान दीजिए कि 1 को यहीं पे a को यहाँ पे ला देते, √x को यहाँ पे पहुंचा देते स्टूडेंट, ठीक है, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब बताइए कि यहाँ पे 1 का 1 लिख दिया और a की वैल्यू कितना 1/2 है, कितना है 1/2 और √x है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समझने वाली चीज है। अब देखिए जब ऐसा कंडीशन शायद आप देखेंगे 1/1/2 तो कहेंगे सर आप क्या करें, कैसे करें, कितना आंसर होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता।
तो जब ऐसा कंडीशन आ जाता है स्टूडेंट, तो 2 कहां चला जाएगा, आपको ऊपर चला जाएगा। इट मींस 2 आपको ऊपर चला गया, यानी कि रूट x इज इक्वल टू 2 आ गया। लेकिन हमें वैल्यू निकालना है x के टर्म में, तो क्या करें स्टूडेंट, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और रूट x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4। इट मींस x की वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, 4 आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा देर ये बता देता हूँ कि b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस जगह पे बताता हूँ। a की वैल्यू, x की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल लिया स्टूडेंट, 4 निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए एंड सेकेंड कंडीशन क्या माना था स्टूडेंट, 1/y रूट y इज इक्वल टू b माना था ना। देखिए ध्यान से, अब b को आप यहाँ पे लाएंगे, रूट y को आप यहाँ ले जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा 1/b इज इक्वल टू अंडर रूट y होगा स्टूडेंट। अब देखिए 1 का 1 हो गया, b की वैल्यू कितना आया 1/3 और यहाँ इज इक्वल टू रूट y। ठीक है, अब देखिए 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 ऊपर जाएगा, यानी कि 3 इज इक्वल टू रूट y, ऐसा होगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे टर्म हम लोग को जो आंसर लाना वो एक्स वाई के टर्म में लाना, ना कि रूट के टर्म में लाना था। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो 3 का स्क्वायर इधर हो जाएगा और इधर रूट y का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 3 जा 9, y इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 9 आ गया और x इज इक्वल टू 4 आ गया। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के दिख रहे होंगे स्टूडेंट। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ 4/x + 3y = 14 एंड 3/x - 4y = 23। अब यहाँ पे देखिए एक आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है और बाकी के फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ भी फ्रैक्शन में दिख रहा है, ये नहीं। तो मतलब कहने का स्टूडेंट कि यदि क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन दिया, दो में से आपको x वाला जो टर्म है दोनों इक्वेशन में वो फ्रैक्शन में है और y वाला टर्म सिंपल में, तो y वाला को नहीं चेंज करेंगे, कोई जरूरी थोड़ी कि तो दोनों को चेंज करना है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ध्यान से आप लोग ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा स्टूडेंट। यानी कि यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस तरह से मैं बताता हूँ। यहाँ पे जैसे 4/x है ना स्टूडेंट, 4/x, तो इस चीज को मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख सकता हूँ 4 × 1/x लिख सकता हूँ या नहीं। उसके बाद मैं बोलता हूँ थोड़ी देर के लिए कि लेट 1/x इज इक्वल टू a। 1/x को क्या मान लिया, a मान लिया। अब जब देखिए जब 1/x को a मान लिया तो इक्वेशन में क्या चेंजेस होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4/x को आप क्या लिख सकते हैं, 4a लिख सकते हैं स्टूडेंट। कैसे लिखा समझ में आया आपको। उसके बाद 3y एज इट इज, 14 एज इट इज, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सेम यहाँ पे 3/x को क्या लिख सकते हैं, 3a लिख सकते हैं। उसके बाद -4y और यहाँ पे कितना 23, इक्वेशन नंबर 2 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाई एलिमिनेशन मेथड। तो y के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, यानी कि y के कोएफिशिएंट में 4 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो अपना काम हो सकता है स्टूडेंट, हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे जो आपने काम किया वो लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 को आपने कितना से मल्टीप्लाई किया, 4 से, उसके बाद सम कर दीजिए क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट है, और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16a, 3 को 4 से 12y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 56 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 1 4 1 5। उसके बाद 3a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9a, यहाँ कितना होगा -12y, यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 जा 3 2 जा 6, ऐसा होगा स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, आप समझ में आ रहा है आपको नहीं। अब देखिए कैंसिल हो रहा है 12y माइनस का प्लस का, यानी कि 16 + 9 कितना हो जाएगा 25a इज इक्वल टू, इन दोनों को सम कर दीजिए तो 9 + 6 15, कैरी 1, 6 + 5 11 और 1 12, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो 125 डिवाइड बाई 25, यानी कि कितना बार में जाएगा स्टूडेंट 5 टाइम्स में जाएगा। कितना टाइम्स में जाएगा 5 टाइम्स में जाएगा स्टूडेंट, जाएगा ना। उसके बाद यदि हम लोग a की वैल्यू अब निकाल लिए हैं तो किसकी वैल्यू निकालना स्टूडेंट, किसका वैल्यू निकालना, y की वैल्यू निकालना। तो a की वैल्यू क्या करें, पुट कर दें इक्वेशन नंबर सेकंड में या फर्स्ट में, किसी में भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट, यहाँ लिखिए नाउ पुटिंग the value of a in इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट, किसी में भी पुट कर सकते हैं आप। तो चलिए मैं सेकंड में पुट कर रहा हूं, 3a - 4y इज इक्वल टू 23।
ए की वैल्यू कितना मिला है 5, यानी ए की जगह 5 रखेंगे तो 5 3 जा 15 माइनस 4y एज इट इज 23 एज इट इज। 4y को आप इधर भेज दें और 23 को इधर लाएं तो माइनस का 23, यही से इधर लाएंगे तो प्लस का 4y हो जाएगा। तो 15 23, तो 23 में से 15 जाएगा तो कितना जाएगा स्टूडेंट, कितना आएगा 8 आएगा, माइनस का 8 आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है इससे, इसलिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4y, यानी कि y की वैल्यू कितना हो जाएगा -8 डिवाइड बाई 4, तो कैंसिल कर देंगे तो -2। तो यानी कि आपको y की वैल्यू तो कितना मिल गया स्टूडेंट -2 मिल गया ना। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा आपकी क्वेश्चन में जो दिया गया था वो x और y के टर्म में दिया गया था, लेकिन जो अपना आंसर निकल के आया वो a और y के टर्म में निकल के आया है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि y का इज इक्वल टू -2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे a इज इक्वल टू जो आपने माना था उसे आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा आंसर गलत हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हेंस यहाँ पे क्या माना था स्टूडेंट 1/x इज इक्वल टू a माना था, तो a को आप यहाँ लाएंगे, x को आप यहाँ भेजेंगे, यानी 1/a इज इक्वल टू x। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितना मिला, यानी 1/5 इज इक्वल टू x। मतलब कि x की वैल्यू कितना है 1/5 है, और y की वैल्यू तो हम लोगों को यही पता चल गया था, क्योंकि y के बदले हमने कुछ नहीं माना था, y सिंपल फॉर्म में दिया था, तो y की वैल्यू क्या हो गया -2 हो गया। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ 4 में आपको देखिए कैसा दिख रहा है, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2 एंड 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। तो इसे भी चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट, लेट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आप चेंज कर लेते हैं तो सॉल्यूशन तो आपको आता ही है स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग 3.1 से सारे मेथड पढ़ते आ रहे हैं, तो आप सारे वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत आसान लग रहा है। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे देखिए 5 डिवाइड बाई x - 1 है ना स्टूडेंट, ध्यान देखिए दीजिएगा। तो 5/x - 1 को ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, 5 × 1/x - 1 लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आ आएगा ना। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों आपने किया, क्योंकि मैं मानना चाहता हूं लेट 1/x - 1 इज इक्वल टू a मान लिया, कोई दिक्कत इतना में। आप यहाँ पे a मान रहे हैं स्टूडेंट, a की जगह पे आप ABCD का कोई भी लेटर मान सकते हैं, x y जो क्वेश्चन में दिया है उसके अलावा, जैसे p भी मान सकते हैं, q x y के अलावा कुछ भी मान सकते हैं। तो 1/x - a के बदले क्या मान लिया, a मान लिया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1/y - 2, यहाँ भी देखेंगे तो 1/y - 2, मतलब कि यहाँ पे ऐसा मान लीजिए 1/y - 2 की जगह कितना मान लिया, b मान लिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब इसे अगर चेंज करना चाहते हैं इक्वेशन को, तो देखिए क्या होगा, 5 का 5 हो जाएगा और 1/x - 1 की जगह क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट b हो जाएगा इज इक्वल टू 2। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट बदल गया स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान दीजिए, तो सेम ये भी ऐसा ही होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 6a माइनस का 3b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 भी बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या सॉल्व नहीं कर सकते आप, बिल्कुल कर सकते हैं स्टूडेंट, a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब a और b की वैल्यू यहां से सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, किसी भी मेथड से सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू निकालने के बाद आप यहाँ पे पुट करेंगे स्टूडेंट और अरेंज करेंगे, उसके बाद आपको x और y के टर्म में आंसर निकलेगा। आई होप इसके बाद आप निकाल लेंगे स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th का जो टर्म दिया गया है वो बिल्कुल अलग दिया गया स्टूडेंट, इसे देख करके आपको डरने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। देखिए मैं आपके सामने कैसे इसे सिंपल फॉर्म में चेंज करता हूं। यदि आप इसे सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं स्टूडेंट तो फिर आपको सॉल्व करना तो आसान लगता होगा। तो सबसे पहले इसे सिंपल फॉर्म में यदि चेंज करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि कैसे चेंज करेंगे। जैसे इक्वेशन नंबर यहाँ पे दिया है 7x - 2y डिवाइड बाई xy इज इक्वल टू 5 दिया है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए, क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 7x डिवाइड बाई xy और -2y डिवाइड बाई xy, मतलब क्या ऐसा स्टूडेंट 7x डिवाइड बाई xy -2y डिवाइड बाई xy, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेंगे वापस से तो ऐसा ही टर्म बदल जाएगा। अब आपका मन में होगा सर ऐसा आपने क्यों लिखा, कारण है स्टूडेंट देखिए यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 7/y बन गया और ये क्या बन गया स्टूडेंट 2/x इज इक्वल टू 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब बताइए जब ऐसा कंडीशन आ जाता है तो इसे क्या करते हैं, सिंपल चेंज करते हैं। मान लेते हैं
यहाँ पे जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ था वैसे ही तो यहाँ पे दिया हुआ स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए 7/y को हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, 7/1/y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, समझ में आ रहा है आपको। और फिर वापिस से आप ऐसा कर सकते हैं 1/y = a मान लें। उसके बाद यहाँ भी चाहे तो 1/x = b मान लें। यानी कि इस इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, 7a - 2b = 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया, कितना सिंपल दिख रहा है स्टूडेंट। उसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 को मैं कन्वर्ट करता हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे कन्वर्ट होता है। इसी तरह से कन्वर्ट कर देंगे ए बी के टर्म में और फिर वापस रख देंगे यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ कन्वर्ट करके और बी की वैल्यू यहाँ कन्वर्ट करके, क्योंकि क्वेश्चन आपको एक्स वाई की टर्म में दिया है तो ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद आपको वापस से यहाँ पे पुट करना पड़ेगा स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में किया। अब देखिए यहाँ पे इस टर्म को जब चेंज करेंगे स्टूडेंट, यानी कि इसको जब देखिए ध्यान से ऐसा लिख सकते हैं 8x/xy + 7y/xy लिख सकते हैं, बोलिए आप बिल्कुल लिख सकते हैं स्टूडेंट, दोनों के डिवाइड में xy लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है, y से y कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है 8/8 क्या बच रहा है, y बच रहा है स्टूडेंट, 8/y + 7/x = 15। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब देखिए आपने 1/y को a माना है और 1/x को b माना है, यानी कि अभी से चाहिए ऐसा लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं 8a + 7b = 15। इक्वेशन नंबर क्या हो गया स्टूडेंट 2। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये दोनों इक्वेशन क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, मुझे आपको पर भरोसा है कि आप जरूर सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे तो x और y की वैल्यू निकल जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 आपको कैसा दिख रहा है, बिल्कुल ये भी अलग टाइप का है। 6x + 3y = 6xy। अब देखिए आपको इधर में xy ला दिया स्टूडेंट, यहाँ पे 2x + 4y = 5xy। तो ऐसे इक्वेशन को क्या करें, कैसे करें, सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए आप ध्यान से, बिल्कुल इसे भी मैं सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहला क्या करते हैं, इसे आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग, क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई xy इन बोथ साइड। क्या करेंगे, दोनों तरफ xy से डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे होगा, 6x को xy से डिवाइड करेंगे प्लस 3y को xy से डिवाइड करेंगे, इधर भी क्या करेंगे 6xy को xy से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के बाद आपको देखना ये स्टूडेंट कि क्या बच रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है। देखिए x कैंसिल हो गया, यानी कि 6/y प्लस इधर में देखिए y कैंसिल हो गया 3/x और यहाँ xy कैंसिल हो गया 6, ऐसा हो गया स्टूडेंट। देखिए अब आसान लग रहा है आपको देखने से। अब ऐसा फॉर्म में आपने बदल दिया है तो इसे भी आपको एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए लेट 1/y = a मान लीजिए एंड 1/x = क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। यानी कि अब इसको देखेंगे ध्यान से तो 6a + 3b = 6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसा लिख दिया स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद सेम कंडीशन आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में करेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड में भी वैसे डिवाइडिंग xy इन बोथ साइड, यानी कि 2x डिवाइड बाय xy प्लस 4y डिवाइड बाय xy = 5xy डिवाइड बाय xy। जब डिवाइड करेंगे xy तो x एक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2/y प्लस यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा 4/x और यहाँ xy से xy कैंसिल हो जाएगा 5 बचेगा स्टूडेंट, बचेगा ना। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमने क्या माना, 1/y को a माना, 1/x को b माना, यानी कि अब इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 2a + 4b = 5 इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब आप बताइए कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं और ए बी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से इंटरचेंज कर देंगे लास्ट में, ताकि आपको x और y की वैल्यू मिल सके स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको देख करके शायद डर लग रहा होगा स्टूडेंट कि कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए मैं इसे सिंपल फॉर्म में चेंज करता हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, तो इसे आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया गया 1/3x + y प्लस 1/3x - y = 3/4 है ना स्टूडेंट। तो क्या करें, यहाँ पे ऐसा मान ले स्टूडेंट, लेट माना कि 1/3x + y = a मान लेते हैं।
अब चाहे तो u मान सकते हैं, चाहे तो p मान सकते हैं, v मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे इसको भी मान ले 1/3x - y = b। कोई दिक्कत इतना में नहीं। तो अब इस इक्वेशन को देखिए फर्स्ट को ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, इसके बदले a हो जाएगा और इस टर्म के बदले क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3/4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं, समझने की जरूरत है। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट ध्यान से, ये जो टर्म दिख रहा है 2 के अलावा वो भी तो यही है, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a/2 हो जाएगा, इसके बाद a/2, और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा b/2 हो जाएगा इज इक्वल टू -1/8। इक्वेशन नंबर 2। देखिए कितना जल्दी सिंपल बदल गया स्टूडेंट। अब आप बताइए कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं? नहीं सॉल्व कर सकते, इसे चाहे तो और भी सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं आप। मैं चेंज करके बता देता हूं, जैसे 2 का एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a - b इज इक्वल टू -1/8। 2 को आप यहाँ पहुंचाएंगे तो a - b इज इक्वल टू 2 इसके साथ आएगा तो -2/8 हो जाएगा। और इसे और भी छोटा करना चाहते हो तो a - b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/4। अब चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 माने इसे और इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे माने। आप देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड कितना आसान लग रहा है स्टूडेंट। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको विद इन 1 मिनट में क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा और a और b की वैल्यू मिल जाएगा। जब a और b की वैल्यू मिल जाएगा तो ये इस टर्म को यहाँ पे लाएगा और इस टर्म को यहाँ पे और इस टर्म को यहाँ पे, इस टर्म को यहाँ पे, फिर आपको एक इक्वेशन बनेगा स्टूडेंट x और y के टर्म में। उसे आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपको x और y के वैल्यू मिलेगा। आई होप ये काम आप कर लेंगे स्टूडेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।